देवकी आदि 7 बहनें थी और 4 ये भाई थे। 7 और 4 कितने हुए? 11। तो ये आज के हिसाब से देखें तो सही नहीं है, क्योंकि हम 2 हमारे 2। बहुपत्नी प्रथा भी होती थी। शायद आपको मालूम, शायद नहीं, नई बात आपको लगेगी, देवकी की अन्य 6 बहनों का विवाह भी वसुदेव जी से ही हुआ था। वसुदेव जी की कुल पत्नियां 10, 7 ये सगी बहनें, 3 पत्नियां और। तो भगवान श्री कृष्ण की कितनी माताएं थी? सगी सौतेली जो भी थी 10, लेकिन 10 नहीं, हाँ यशोदा को मत भूलिएगा, वो भी जोड़िएगा 11। बोले वागे बिहारी लाल की जय। चले, ये जो कंस था ये देवकी का चचेरा भाई था। देवकी के चाचा का नाम उग्रसेन था, और उग्रसेन के ये कंस, सुनामा आदि 9 तो पुत्र थे, और कंस की 5 बहनें भी थी। कंसावती आदि आदि उनके नाम आए हैं। ये तो हुआ भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी के वंश का, पिता चाचा के वंश का वर्णन। अब थोड़ा वसुदेव जी के वंश का भी सुन लीजिएगा। महाराज वसुदेव के पिता थे सूरसेन, इनकी महारानी का नाम मारिशा था। सूरसेन और मारिशा से वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए थे। कितने? 10। वसुदेव जी सबसे बड़े थे। अच्छा, ये जो भागवत जी में प्रभु श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव का नाम आपने बहुत सुना होगा। दोनों का पहनावा भी एक, दोनों की शक्ल भी एक जैसी, दोनों की रुचियां भी एक जैसी हैं, कृष्ण और उद्धव। शायद आपको जानकारी, शायद नहीं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र तो थे, इनके दरबार के ये मंत्री भी थे, लेकिन इनके चाचा देवभा के ये पुत्र थे, चचेरे भाई थे उद्धव। तो वसुदेव आदि 10 भाई थे, और 5 वसुदेव जी की बहनें थी। ये जो पांडवों की मां कुंती थी ना, वसुदेव जी की सबसे बड़ी बहन थी। जन्म का नाम इसका प्रीथा था, कुंती नहीं। ये प्रीथा नाम की कन्या वसुदेव जी के पिता सूरसेन ने अपने एक निसंतान मित्र राजा को गोद दी थी, और वो राजा भी उनके बुआ के पुत्र थे, तो भाई भी थे, मित्र भी थे, संतान उनके कोई थी नहीं। उस राजा का नाम था कुंती भोज। दुनिया वालों सुनो तो कथा ऐसे कि यहां से जाओ कुछ घर जाके भी सुना सको। कुंती भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी बुआ थी, जो कुंती भोज राजा को गोद दे दी गई थी। अब आगे की कथा आप जानते ही हैं। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और उनकी सौतन मातृ के 2 थे, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव कहे हैं। पांडवों को हस्तिनापुर की गादी, महाभारत के युद्ध में विजय तो प्रभु श्री कृष्णचंद्र की करुणा कृपा से ही प्राप्त हुई थी। एक बात कहें, आज तक हमने जितनी भागवत सुनी, विलग विलग प्रवक्ताओं के मुख से, भागवत कहने में उतना आनंद नहीं, इतना सुनने में आता है, लेकिन कभी किसी कथा प्रवक्ता के मुख से जो कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है, एक शासक का, एक राजा का, वो कभी नहीं सुना। बस इतना बता दिया जाता है श्रोताओं को कि कृष्ण ने रास रचा है, कृष्ण ने बंसी बजाई, कृष्ण ने पूरी महाभारत का दारोमदार संभाला, वो तो कोई बताता नहीं। कृष्ण के जैसी राजनीति, कृष्ण के जैसी कूटनीति आज तक कोई कर ही नहीं सका है। हम तो नेताओं से कहेंगे राजनीति सीखनी हो तो महाभारत के बीच में विशेष करके कृष्ण के चरित्र को जानिए। अरे वांगे बिहारी लाल की जय। 5 पांडव कृष्ण के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। अच्छा, बात में बात आती है
एक बालक कुंती के कौमार्यावस्था में भी तो हुआ था। ये चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि आज का हिंदू सनातनी तो बात वही आती है, डीएवी का कोई बच्चा तो पंडित जी आए घर में पूजा करवाने, उन्होंने ऐसे बच्चे का ज्ञान जानने को, परखने को कि बच्चा तुझे मालूम है पांडव कौन थे? तो बच्चा कह रहा है कौन था ये पांडव? उसको ये संख्या भी पता नहीं कि 5 थे कि कितने थे। डीएवी का बच्चा, ये सच्ची घटना कही कि बोले पंडित जी मुझे नहीं पता कौन था ये पांडव। बड़ी सुंदर सुंदर कारुणिक प्रसंग आते हैं, वे भाई बहन शांत चित्त से जब उनको सुना और पढ़ा जाता है तो अंतर मन विचलित हो जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत, महाभारत का युद्ध पूर्ण, युधिष्ठिर के माथे राज तिलक मुकुट सजा है, गाजे बाजे के साथ उत्सव मनाए गए, खुशियां। और महाराज युधिष्ठिर ने एक बात नोट करी कि जन्म देने वाली मां महारानी कुंती दरबार के कोने में पीठ फेर के साड़ी का आंचल पल्लू मुख में डाल के सुबह के रो रही है। मंगल के अवसर पर ये अमंगल रहा नहीं गया। युधिष्ठिर उठे और सीधे गए हैं माता कुंती के पास और कारण पूछा था। यदि आपने महाभारत का ये कारुणिक प्रसंग कहीं सुना हो, पढ़ा, कारण पूछा कि मां, तो पहले तो कुंती कुछ बोली नहीं। अब असल में बात पता क्या है, जब वो खुशियां देखी, युधिष्ठिर के माथे पे तिलक मुकुट सजते हुए देखा, तो कुंती को ध्यान आया अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण का। कौन सांचे दरबार की ज्येष्ठ होने के नाते गद्दी पे तो उसका अधिकार था, लेकिन उस कर्ण की तो मृत्यु हो चुकी है, उसका शव तो आज भी रणभूमि के बीच में लावारिशों के जैसा पड़ा है, उसका तो दाह संस्कार भी नहीं हुआ है। किसी कवि ने लिखा है मातृ ममता के बारे में, बोले हे मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम, तेरे बालक तुझको प्यारे, वो रावण हो के राम, मां तुझे सलाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। युधिष्ठिर ने जब बारंबार पूछा है तो अंत में थोड़े डरे सहमे स्वर में कुंती ने हाथ जोड़ के विनती भरे भाव से कहा था, पुत्र युधिष्ठिर, एक विनती करूंगी यदि तू मान सके तो। बोले मां, जन्म दिया है तूने, विनती क्या, आदेश कर मुझे, मैं पुत्र हूं तेरा। अरे नहीं बच्चा, मुझे तो विनती करनी है, और विनती ये कि जैसे तूने अपने अन्य सगे पांडव पक्ष में भी बहुत शूरवीर योद्धाओं की मृत्यु हुई थी महाभारत में, अरे जैसे अन्य सगे संबंधियों का दाह संस्कार, पिंडदान आदि किया है ना, तो कृपा करके इस कर्ण का भी कर दे। मैं कल ही देख के आई हूं, हिंसक जंतुओं ने नोच नोच के उस मृतक शरीर को आधा कर दिया है, आधा बचा हुआ कर्ण का वो शव वैसा लगता है दूर से देखने में सप्तम्यम एव चंद्रमा, जैसे सप्तमी का चांद आधा होता है ना। युधिष्ठिर ने पूछा था हम क्यों करें उसका क्रियाकर्म, क्या लगता था हमारा, बल्कि हमारा तो वो परम वैरी था, उसने तो प्रण सौगंध करी थी कि युद्ध में सामना हो गया तो अर्जुन और कर्ण में से एक ही रहेगा, या कर्ण या अर्जुन। क्या लगता था वो हमारा। नेत्रों से जार जार नीर बहाती हुई महारानी कुंती ने अब जाकर के वो वेद खोला जो उम्र भर लोक लाज कलंक के भय से जो राज छुपा के रखा था ना, कुमारी अवस्था में कर्ण को जन्म देने का भेद आज खोला। एक भेद छुपाया था मैंने, ये माता तो अन्यायी है, मैंने ही जन्म दिया था उसे, कर्ण तुम्हारा भाई
बोल सांचे दरबार की जय। ये कर्ण तुम्हारा भाई है। जब सुना युधिष्ठिर क्या पांचों पांडव सिर पकड़ के बैठ गए धरती पे, जार जार रोते ये कहते, मां ये क्या गजब किया। तो क्या युधिष्ठिर कह रहे इस राजगादी को पाने के लिए हमने अपने बड़े भाई का वध किया। मां कहे भगवान, युधिष्ठिर कह रहे हैं इतना दुख तो मुझे अभिमन्यु के मरने का नहीं हुआ था, घटोत्कच के मरने का नहीं हुआ था, प्रतिबिंध्य के मरने का नहीं हुआ था, जितना आज कर्ण भैया के मरने का हुआ है। यदि समय पे कह देती ना मां, युधिष्ठिर कह रहे हैं मैं स्वयं जाता, भैया को हाथ जोड़ता। और देखो दुर्योधन ने भी युद्ध का दम भैया कर्ण के ही सहारे भरा था, वो पीछे हट जाते, साथ छोड़ देते तो दुर्योधन की भी हिम्मत ना होती इतना बड़ा युद्ध लड़ने की। गजब किया मां तुमने, गजब किया। वक्त रहते नहीं बताया। कुंती कहती है बच्चा तुझे नहीं बताया लेकिन उसको बताया था। आधी रात को गई थी घोर सन्नाटे में कर्ण को मिलने, और मैंने सारा भेद उसको बताया था। युधिष्ठिर पूछ रहे फिर भैया ने क्या कहा था? बोले बस जो तूने अभी अभी कहा वही शब्द तेरे भाई ने कहे थे, मां तूने बताने में देर कर दी। अब यदि मैं कदम पीछे लेता हूं तो मित्र दुर्योधन के साथ विश्वासघात होगा, जो कि मैं नहीं करूंगा। क्योंकि जीवन में जो भी मान सम्मान मुझे मिला है मित्र दुर्योधन के कारण ही मिला है, और मैं मित्र से विश्वासघात नहीं कर सकता। हां दूध नहीं पिलाया, पालन पोषण नहीं किया तो क्या, जन्म तो तूने दिया है ना, 9 महीने कोख में रखा है। वैसे एक बात है मां, एक नन्ही सी जान, एक नन्हे से बालक के ऊपर इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा कि जन्मते ही उसको पिटारी में बंद करो और नदी की धारा में बहा दो। किया तो तूने जुल्म, लेकिन मेरे शरीर का निर्माण तेरी कोख में हुआ है 9 महीने। ठीक ऐसे जैसे भट्टे के बीच में ईंट पक के तैयार होती है, तो जन्म देने वाली मां है, तो जा इस नाते से वचन देता हूं तेरे 4 पुत्रों पे हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन अर्जुन से कह देना भूल करके भी मेरे सामने ना आए, मैंने प्रण किया है। आमना सामना हो गया युद्ध में तो 2 में से एक ही रहेगा, या कर्ण या अर्जुन। रोती क्यों है मां, तेरे पांडव फिर भी 5 ही रहेंगे। कर्ण नहीं रहा तो अर्जुन के साथ 5 रहेंगे, अर्जुन नहीं रहा तो कर्ण के साथ 5 रहेंगे। बोल सांचे दरबार जय। कहां तक कहें और कितना कहें, बड़ा मर्म, बड़ी वेदना इन कथाओं में। तो चलो समय की अपनी सीमा, बात को विषय को समेटे, आगे बढ़े। हरि राजमाता तू ये राज ना छुपाती, तो भाई से भाई का यूं सहारा न जाता। कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। ओ कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। हरी राजमाता तू राज ना छुपाती, हरि राजमाता
हरि राजमाता जो मुझको बताती तो हमसे भाई का ये सहारा न जाता। कर्ण जैसा भैया मेरा मारा 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 न जाता। झुकी है निगाहें ये उठ ना सकेंगी। झुकी है निगाहें उठ ना सकेगी। उसके कर्म की कीमत ये चुक ना सकेगी। उसके कर्म की कीमत चुक ना सकेगी। हरी मेरी माता तुझे दया भी न आई। हरि मेरी माता दया भी न आई। बिछड़ा जन्म फिर से संवारा न जाता। कर्ण जैसा भैया मेरा मारा 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 न जाता। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। महाभारत के योद्धा मेरे हिमाचल प्रदेश में आज भी स्थान स्थान पर पूजे जाते हैं। आपको यदि जानकारी हो तो मंडी के तहसील करसोग चुराग का इलाका है। वहां जो मूल माहुनाग नाम से देवता जी पूजे जाते हैं, सुना है जानकार लोगों से महाभारत के इन्हीं कर्म का रूप है। आज भी इतना सत्य है। तो दर्शन करे मन्नत मांगे तो मूल माहुनाग। स्थान स्थान पे इनके मंदिर जगह जगह और भी बने, लेकिन मूल स्थान वही है। बड़े सुंदर सुंदर भजन नाटियों के रूप में। अब हम बिलासपुर वाले हैं, नाटी तो हमें आती नहीं और सुनने में अच्छी लगती है। मूल माहुनाग देवता की नाटी कहीं सुनी थी, 2 बोल सुनना, शायद आपको अच्छे लगे। हींदे माहुनाग तेरा रहने बसेरा, हींदे तेरी गुफा दुआरी। माहुनाग रहना बसेरा, ईद तेरी गुफा दुआरी हो। गुफा माहुनागारी ताने बिना करना, हींदे तेरी गुफा दुआरी हो। गुफा माहुनाग जी तान बिना करना, ईद तेरी गुफा दुआरी हो।
श्रवण जैसा, चर्चा जैसी करते हुए दशम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को कि राजन, अब हमें मूल से लेकर के पूरी कृष्ण लीला वर्णन करने जा रहा हूं। अभी तक मैंने सूर्य चंद्र वंश का वर्णन तुम्हें सुनाया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञम चौभय वंश्यानाम चरितम परम अद्भुतम। एक बात है परीक्षित भाई, आज 5 दिन हो गए तुम्हें बिना कुछ खाए पिए हैं, तो मुख्य कथा है मैं ये प्रारंभ करूं उससे पहले कुछ जाओ खा पी लो। लेकिन परीक्षित ने कहा था आप कथा मत रोकिए महाराज, गुरुदेव ये अमृत वर्षा है, इसको मत रोकिए। इस कथा के आगे सांसारिक भूख प्यास मेरी न जाने कहां मिट गई है, मर गई है। जिस भूख प्यास से व्याकुल होकर के मैंने शमी ऋषि के गले में वो मरा हुआ सर्प डाला था और मुझे तक्षक वंश का वो श्राप हुआ था, वो भूख अब मुझे नहीं है। अब तो मुझे बस हरि नाम कृष्ण नाम की भूख है। सो मुझे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुनो राजन, द्वापर के अंत में जब कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गए, अब चचेरी बहन देवकी के लिए लोक दिखावे तो बहुत ये स्नेह करता था, लेकिन जब वसुदेव जी के साथ सब बहनों में छोटी देवकी का विवाह हुआ और नई नवेली दुल्हन को वसुदेव जी विदा कराने लगे, तो कंस रथ को हाँकता हुआ स्वयं चला है। सुनी सुनाई कथा सबों के बीच मार्ग में आकाशवाणी हुई थी, अरे वो अबोध अज्ञानी कंस, तुझे इतना भी मालूम नहीं जिस देवकी से इतना स्नेह तू करता है, इसी का 8वां बालक तेरा काल तेरी मृत्यु बन के आएगा। अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भो हंतायाम वसे अबुध। मेरे भाई बहन, बस ये आकाशवाणी ये शब्द कान में पड़ने की देर थी, सुनने की देर थी, फिर तो वो दिखावटी प्रेम देवकी के प्रति न जाने कहां हवा हो गया। बाएं हाथ से पकड़े देवकी के केश और घसीट के रथ से नीचे कंस ने उतारा और दाएं हाथ में उठाई नंगी चमकती खड़क तलवार, और सिर काट ही देता, प्राण ही ले लेता, यदि ऐन मौके पर वसुदेव जी ने बीच बचाव न किया होता। ये कहते हुए अरे रुको रुको कंस, सगी नहीं भले चचेरी है लेकिन है तो बहन। सुनो, तुम्हें इसके बालक से बहन, 8वें बालक से, देवकी से तो कोई बहन नहीं। मैं सच्चा क्षत्रिय प्रतिज्ञा करता हूं, वचन देता हूं तुम्हें, 8वां क्या पहला दूसरा जो बालक होगा इसके तो जन्म की मुझे सौंप दूंगा। अब कंस को भी लगा कि जब ये वचन दे रहे हैं और जन्मते बालक से मुझे कैसा भय, अब बहन के प्राण लूंगा तो मरने के बाद जमाने की गालियां ही सुनूंगा, तो छोड़ दिया देवकी को। लेकिन फिर भी इतना सतर्क है, सावधान है, चौकन्ना है कि कड़ियां बेड़ियां लगा करके दोनों बहन बहनोई देवकी वसुदेव को 7 काल कोठरी के अंदर बंदी बना लिया। ठीक उस बंदी खाने की बगल में कि जहां अपने पिता उग्रसेन को कैद किया था। मेरे भाई बहन, कंस के पिता उग्रसेन बड़े धार्मिक थे। जब इसने मुकुट मांगा, इसने गद्दी मांगी तो अधिकार देना नहीं चाहते थे, जानते थे ये राजा बना तो ये पाप को बढ़ाएगा। पुत्र के आचरण, यदि आपको कथा का मूल पता हो तो कंस राजा उग्रसेन की संतान थी ही नहीं। कंस का जन्म तो किसी दानव की अंश से, किसी राक्षस की अंश से हुआ था।
वो किसी वन में नितांत अकेले में विहार करती हुई उग्रसेन की महारानी को किसी दानव ने बलपूर्वक शिरहरण किया था। तो उसी के अंश से ये महा पापी कंस, और इसने पिता से जबरन मुकुट छीना था। देखो भागवत कहती है कि पिता जो भी पाई पाई जोड़ते हैं जीवन में, सब धन संपत्ति संतान पुत्र के लिए ही होती है। लेकिन सुन लेना, जो हाथ पसार के ले धन्यवाद स्वरूप वो पुत्र है, और जो घूसा काम के लिए आज भी कोई आपको मिले ना, तो समझ लेना वो कलयुग का कंस है, वो कलयुग का दानव है। बोल सांचे दरबार की बहुत मिलते हैं ऐसे। शायद आपने भी कोई, एक भाई कहीं कह रहे थे, बोले अपने पिता के लिए क्या सोच, बोले बूढ़ा ऐसे नहीं देखा ना तो कोर्ट में घसीटूंगा। जी कर लो बात, बूढ़ा। चलिए, दिन हफ्ते महीने समय बीतता चला है अपनी गति से, और 1 वर्ष व्यतीत होने पर देवकी के पहला बालक देवकी गोद में लेकर के लाड कर रही है, बारंबार माथा चूमती है, बालक को छाती से लगाती है। उस दृश्य की आप कल्पना करिएगा मन ही मन। और सामने खड़े हैं वसुदेव, हाथ पसारे ये कहते हुए कि लाओ देवकी, बालक मुझे दो, मैं ले जाके कंस को सौंप दूं, वचन पूरा करूं। पुत्र गया फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म गया, वचन गया फिर नहीं मिलेगा। यहां मां की ममता का दर्शन होता है देवकी के शब्दों में। कहने बताने की जरूरत नहीं, बालक के बीच में मां के प्राण बसते हैं। क्या कह रही है देवकी, 9 महीने कोख में रखा है जी, ज्यादा नहीं तो कम से कम 9 दिन तो लाड लड़ाने दीजिए, फिर ले जाइएगा, करिएगा अपना वचन पूरा। मैं कहा मना करती हूं। जैसे कैसे समझाया, और बालक को लेकर के वसुदेव जी दरबार में पहुंचे, कंस को बालक सौंपा है। यहां ऐसा भी वर्णन आता है कि जब कंस की गोद में रखा गया तो वो बालक गहरी मीठी नींद में। एक बात है, वैसे तो हमारे धर्मशास्त्र मना करते हैं, हम अपनी बहनों से विशेष कहेंगे, सोए हुए बालक का मुख निहारना। अपना बालक प्यारा होता है ना, दूध पिलाया, पलने में सुलाया, तो बच्चा सो गया तो मां बड़े गौर से देखती रहती सोए बालक। सोए बालक को कभी मत देखो, उसमें दोष होता है। लेकिन चलो, एक प्रयोग करने के लिए आप देखना कभी सोए बालक को। दुनिया भर का भोलापन, दुनिया भर की मासूमियत उस बालक के मुख पे झलकती रहती। वो भोला भाला मुख बालक का ऐसा लगा, कंस को मन में विचार आया एक पल के लिए, मुझे तो 8 में से भय, ये तो पहला है, क्यों मारूंगा इतना भोला भाला बच्चा। छोटे बच्चे को कहा है अजात शत्रु, इसका कोई शत्रु नहीं दुनिया में। इतना अबोध होता है गोद का बच्चा, पलने का बच्चा, कि उसके निकट शेर बाघ भेड़िया कोई हिंसक जंतु भी आकर के दहाड़ने लगे, खाने को मुंह फाड़ने लगे, तो बच्चा तो उसको देख के भी हंसेगा, मुस्कुराएगा, उसको नहीं मालूम। वो भोलापन देखा तो कंस ने वो बालक लौटा दिया। अच्छा, वसुदेव जी को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कंस जैसा पापी है, इतना धर्म का काम, लेकिन बड़ी खुशी हुई, लाए बालक, देवकी को दिया, देवकी की जान में जान आई। और उधर देवताओं के भेजे हुए देवऋषि नारद दरबार में पहुंचे, कंस को पूछा बालक क्यों लौटा दिया? बोले पहला था। अरे तू नहीं जानता देवताओं की गिनती, ये पहला कब 8वां हो जाए, 8वां कब पहला हो जाए, कुछ ऐसे शब्द कहे, भरमाया है कंस को। और नारद जी उठ के जाने लगे तो कंस ने पूछा था तो क्या करूं, मार दूं? बोले वो तू जान, तेरा काम जान, आग लगाना मेरा काम था, सो मैंने कर दिया। नारद तो नारद निकले वहां से वीणा बजाते हुए, और नारद के भड़काने से कंस उठा है, धड़धड़ाते कदमों से धरती भी कांपती चली है। सीधे कारावास में, बंदी गृह में, काल कोठरी की
दरवाजे की चौखट दोनों हाथों से पकड़ के कंस खड़ा है। आप उस दृश्य की कल्पना करना, शब्द नहीं हमारे पास, उस मार्मिक दृश्य का हम व्यासपीठ से वर्णन कर सके। ऐसा लिखा है भागवत में, भीषण अट्टहास गर्दन तर्जन करता हुआ एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ कंस और उस नन्हे से बालक को गोद में लिए हुए एक एक कदम पीछे हटती हुई देवकी। लेकिन हटती भी पीछे तो कहां तक, जब पीठ ही दीवार से सट गई तब तक कांपती देवकी की गोद से वो बालक छीना है। उस अभागी देवकी के दुख का आप विचार करिएगा कि जिसकी आंखों के सामने उसके नन्हे से बालक का दीवार पे पटक के कंस ने वध किया। नन्हे से बालक को दोनों पांव से पकड़ा, सिर के ऊपर घुमाया, 2 4 6 चक्कर गिराए और जैसे पूरी वेग से पूरी ताकत से वो काल कोठड़ी, वो बंदी गृह, वो किसी पर्वत की शिला को काट करके बनाया गया है तो सामने की दीवार चट्टान है। जैसे बालक दीवार से टकराया, एक जोर का धमाका, बोटी बोटी चिथड़े चिथड़े लहू मांस, शरीर के कोमल अंग सब तरफ बालक की। कल्पना करिए, एक पल पहले जो बालक हंसता खिलखिलाता जीवित देवकी की गोद में था, अब उस बालक के शरीर के लोथड़े पड़े हैं। कंस तो अपना काम करके अट्टहास करता हुआ लौट आया है अपने महलों में, लेकिन देवकी की दशा, हे भगवान। किन्हीं कवि के शब्दों में, ये पुत्र मिठड़े मेवे रब्बा सबनो देवी, और ये पुत्र वियोग दा दुख मेरे वैरी दुश्मन नो भी न देवी। क्या लिखा है? आंचल दुपट्टा फैलाया है और रोती भी जा रही है। वसुदेव जी को लगता है कि जैसे विक्षिप्त हो गई, पागल हो गई देवकी, मरे बालक के शरीर के अंगों को अपने आंचल दुपट्टे में एकत्रित कर रही है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समय बीतते बीतते वर्ष बीते 6 और दुनिया वालों, उस बंदी गृह की दीवार पे बने हुए लहू के मोटे मोटे 6 धब्बे वो गवाही दे रहे हैं, वो प्रमाण हैं कि इन 6 वर्षों में कंस ने देवकी के 6 बालकों का वध कर दिया है। समय बीतते बीतते 7वें गर्भ के बीच में रूप में त्रेता के लखनलाल, शेषनाग के अवतारी, और ये लखनलाल जी महाराज की अब तार से तार जोड़ते जाइएगा मेरे भाई बहन। सत्कर्म हो दुष्कर्म हो, किसी भी तरह के कर्म हो, वो फल देते ही देते हैं। लक्ष्मण जी ने कभी ऐसा मन में भाव विचार नहीं किया होगा कि इस जन्म में जो भैया भाभी की सेवा तन मन से कर रहा हूं, रात रात जाग के रखवाली करता हूं, तो मुझे इस सेवा का कोई बदला नहीं। लेकिन कर्म हुआ है, उसका फल भी मिलेगा ही मिलेगा। त्रेता के वही लखन इस जन्म में बड़े भाई बलराम जी के रूप में देवकी के 7वें गर्भ के रूप में आए हैं। बोलिए बलराम जी महाराज जय। वैसे एक बात है, लखन जी की भ्रातृ भक्ति कम नहीं थी। आपने यदि ये किस्से सुने हो, एक प्यारा सा प्रसंग, बस 2 मिनट लेंगे। कृष्ण जन्म की कथा, घड़ी पे भी नजर है, 20 मिनट बच रहे हैं। बाल कन्हैया की जानकी भी तैयार। चौदह वर्ष का वनवास पूरा करके रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को मार के पुष्पक विमान में बैठ के राजा राम अवधपुरी में आए। धूम धड़ाके से राज तिलक हुआ। अच्छा, ये राज तिलक के समय की घटना है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, जब राम जी गद्दी पे बैठे तो सबसे पहले राज तिलक कुल गुरु वशिष्ठ जी ने किया था। उनके पश्चात अन्य अन्य ऋषि मुनि जो आए थे, सबने आशीर्वाद दिया राम जी को। सुनिएगा, राम जी को तिलक करने के पश्चात गुरु वशिष्ठ पीछे पलटे हैं और पीछे खड़े लखन के सिर पे हाथ फेरा था, ये कहते हुए
लखन बच्चा, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब जा, 14 वर्षों से कुछ खाया नहीं है, तो जा बच्चा कुछ खा ले। सुना राम जी हक्के बक्के। अब गुरु जी झूठ तो बोल नहीं सकते, गुरु जी के मुख से निकला हुआ वचन प्रमाणित है, लेकिन राम जी बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लखन ने 14 वर्ष से कुछ खाया नहीं। गुरुदेव ने वेद खोला था कि राम जी, ये जो रावण का पुत्र मेघनाथ था ना, इसको वरदान था, वही जीत सकता था, शूरवीर जिसने 14 वर्ष तक नारी का, निद्रा का और आहार अन्न भोजन का त्याग किया हो। और लखन इस वेद को जानते थे, इसीलिए ये तीनों नियम निभाए। गौर से सुन रहे हैं राम जी, तो कहा था हाथ जोड़ के, गुरु जी पहली बात आपकी मानता हूं, क्योंकि उर्मिला बेचारी महलों में, लखन हमारे साथ 14 वर्ष वन में रहा, तो इसने नारी का त्याग किया, सत्य बात। और निद्रा, ये 14 वर्ष सोया नहीं, वो भी मैं मानता हूं, ये रखवाली करता रहता था कुटिया की। लेकिन तीसरी बात मेरा मन नहीं मानता। क्यों? गुरुजी, कंदमूल फल वन से नित्य चुन करके लाना, ये काम भले लक्ष्मण का था, लेकिन परिवार का मुखिया होने के नाते मैं लाए गए फलों में से पहले सीता को देता। देखिए, यदि आप भी घर के मुखिया है ना, तो कुछ मुखिया वो नहीं होता जो चुपके चुपके अकेले खाए। पहले सीता को देता, फिर लखन को देता, इन दोनों से कुछ बचता तो खा लेता, ना तो ना। बोलो लखन, कभी ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हें फल नहीं दिए? बोले भैया आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन आपको भैया ये भी याद होगा, मैंने फल कभी आपके सामने बैठ के खाए नहीं। राम जी मुस्कुराए, बोले मुझे तेरे शब्द याद हैं, तो कहता था भजन और भोजन पर्दे में होना चाहिए, तो फल लेके कुटिया के पिछवाड़े चला जाता था। आंख में आंसू भर के लखन ने कहा, बोले भैया कुटिया के पिछवाड़े में फल खाता नहीं था, हाथ में लेके माथे से लगाता था, ये कहते कि भैया के हाथ का प्रसाद है, निरादर तो कर नहीं सकता, लेकिन प्रण किया है तो अभी 14 वर्ष तक नहीं खा सकता। यदि तन मन से भैया भाभी की सेवा मैंने करी हो, तो ये फल यहां से उड़ के सीधे अवधपुरी में मेरे राजकक्ष, मेरे राजमहल, मेरे कमरे में पहुंच जाएं और 14 वर्ष तक ना सड़े ना गले। मैं 14 वर्ष के पश्चात आऊंगा, इन फलों का भोग लगाऊंगा। भैया विश्वास ना हो रहा हो तो चलिए देख लीजिए, वो फल मेरे कक्ष में जैसे के तैसे, आगे राम, पीछे गुरु वशिष्ठ, पीछे लखन, सब चले हैं दरबारी। और क्या देखा सबने? लक्ष्मण का कमरा तो फलों से लदा पड़ा है, भरा पड़ा है। जाने प्रभु राम को क्या सूझी, यहाँ पे दास दासियों लोग को लगाया कि गिनती करो। दुनिया वालों जब फल गिने गए तो 14 वर्ष के हिसाब से 4 दिन के फल वहां कम निकले। राम जी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, लखन का हाथ दबा के बोले 4 दिन भूख सहन नहीं हुई तो फल खा ही लिए ना। बड़ी विचित्र कथा। राम जी मुस्कुरा रहे, लखन की चोरी पकड़ते हुए, और लखन जी सामने खड़े आंखों से आंसू ढलका रहे हैं, ये कहते हुए कि भैया 14 वर्ष के ये जो 4 दिन के फल कम निकले हैं ना, खाए नहीं मैंने, लेकिन मुझ अभागे लखन के जीवन में 4 दिन ऐसे आए कि जब आपके हाथों से प्रसाद मिला ही नहीं। राम जी चौंक गए, बोले मैंने तो रोज दिए फल, फिर 4 दिन कौन, बताओ तो। बोले भैया पहला दिन वो जब जोगी जति सन्यासी वेश में आप, आपके पीछे मैया सीता और दोनों के पीछे मैं वनवास को निकले थे, और तीनों के पीछे रोती बिलखती अवध की प्रजा, राजा दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने बिगाड़ी, ये कहते हुए। और सरयू नदी के तट पे रात्रि विश्राम हुआ था सबका। आपको यदि याद हो तो उस दिन किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। राम जी बोले हाँ याद आया। अच्छा दूसरा दिन? बोले भैया दूसरा दिन वो था जब भरत भैया चित्रकूट में मिलने आए थे और पिताजी के निधन का, स्वर्गवास का समाचार मिला था। उस दिन भी किसी ने कुछ नहीं खाया। और तीसरा भैया, तीसरा दिन वो था जब लंका का रावण मैया जानकी को हरण करके ले गया। आपको याद हो उस रात ना आपने ना मैंने कुछ खाया था। राम जी का रोम रोम सिहर रहा है। अच्छा चौथा? बोले भैया चौथा दिन वो था
जब मेघनाथ की छाती मेरे शक्ति मेरी वक्ष छाती के आर पार, और मैं अचेत यशोदा की गोद में रात भर पड़ा रहा। बोल सांचे दरबार लखन की ये भक्ति, लखन का ये त्याग जब राम जी ने देखा तो जुबान से नहीं कहा था, मन ही मन कहा था, अगले जन्म में तू बड़ा बन के आएगा और मैं छोटा बन के सेवा करूंगा। देवकी का ये 7वां गर्भ जब 5 महीने का हुआ, भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया था कि जैसे 6 बालक पहले कंस ने मारे, इस 7वें का भी कुछ अनिष्ट ना कर दे। इसलिए योग माया तुम एक काम करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे गुप्त रूप से देवकी की कोख से इस बालक को, इस भ्रूण को, इस अविकसित शिशु को उठाओ और ले जाकर के ब्रज गोकुल में वसुदेव जी के चचेरे भाई नंद जिनका नाम है, उस गांव बस्ती के वो मुखिया हैं, तो नंद जी के यहाँ वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी जिनका नाम है वो रहती हैं। रोहिण्याम उदरे सन्निवेशम, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो इस बालक को। बड़ी गजब की कथा है। अब कल्पना करिएगा, आधी रात का वक्त, जब गहरी नींद में सोई हुई रोहिणी को अचानक से 5 महीने का गर्भ कोख में आया, तो उसका चौंकना, उसका हड़बड़ाना, जाग जाना स्वाभाविक था। वो तो इतनी भौचक्की रह गई, अवाक के पलंग से ही भूमि पे गिर गई। बोल सांचे दरबार की 9 महीने का गर्भकाल जब पूर्ण हुआ, देवकी के 7वें बालक बलराम जी महाराज ने मैया रोहिणी की कोख से जन्म लिया। पुत्र देवकी का और कहलाया रोहिणी का। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। 8वें गर्भ के रूप में अब 3 लोक के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण चंद्र स्वयं देवकी की कोख में आते हैं। दिन दिन समय बीतता चला है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, तब तब मैं अवतार लेता हूं, लीला रूप धारण करता हूं, आत्मानं सृजाम्यहम्। गौर से सुनना दुनिया वालों, गीता जी के बीच में भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए ये वचन, बोले अर्जुन, मेरे अवतार लेने के 3 मुख्य कारण, 3, और इन 3 में भी जो एक पहले नंबर पे है वो सबसे मुखिया है, और वो है अपने साधु संत भक्तों की रक्षा सुरक्षा। ध्यान देना मेरे भाई मेरी बहनों, सामान्य तौर पे हम आप जब भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते, तो ऐसा मन में आता है कि राम जी आए थे रावण को मारने, भगवान कृष्ण आए थे कंस को मारने, ऐसा ही भाव आता है। लेकिन ये अटल सत्य नहीं है। मूल कारण भगवान के अवतार का है संतों और भक्तों की सुरक्षा। एक स्थान पे उद्धव से कह रहे भगवान कृष्ण, उद्धव मोहि संत सदा अधिकारे। मैं तो प्रकृति के नियम भी तोड़ देता हूं अपने संतों के लिए। चलिए बात में बात आई है, ये घड़ी पे भी हमारी नजर है, 9 मिनट बच रहे हैं। आइए घोषणा के साथ हम अवतार कह देंगे भगवान का। लेकिन ये भी बड़े काम की बात आई है कि संत भगवान को इतने प्रिय क्यों है। कारण सुन लेना,
सत्य नाम है ईश्वर का, परमेश्वर का सत्य। और संत, जिस साधक ने अपना जीवन भगवान के निमित्त लगा दिया, भगवान के मार्ग पे जो चल पड़ा, सत्य में और संत में बस एक बिंदी का अंतर है। सत्य में बिंदी नहीं, संत में बिंदी है। तो इस सत्य और संत के संबंध को आप यूं समझना, जैसे कोई बहन होती है, बेटी होती है, कौमारी अवस्था की बात जुदा है, लेकिन जब विवाह हुआ, मंगलसूत्र पहना, मांग में सिंदूर लिया और माथे पे किसी के नाम की बिंदिया लगाई, तो जीवन बदल गया उसका। अब उसकी रक्षा सुरक्षा, उसकी लाज लज्जा सब उस पति का जिम्मा है कि जिसने मांग की। तो संत और सत्य में, ईश्वर में भी वही संबंध है जैसे प्रिय और प्रियतम का होता है। उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। तो पहला कारण परित्राणाय साधूनां, दूसरा विनाशाय च दुष्कृतां। आया हूं तो चलो लगे हाथ ये भी काम कर दो, कंस जैसे, रावण जैसे पापियों को मार दो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले कृष्ण कन्हैया। 9 महीने का गर्भकाल मैया देवकी के पूर्ण हुआ। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के बीच में मध्य रात्रि का समय। हमारे बिलासपुरी ग्राम्य समाज में लोक भजन आते हैं, केड़ा मीनाओ केड़ा बार कृष्णा ने जन्म लिया, बरखाने रिमझिम लाई कृष्णा ने जन्म लिया। वो भादों में नाम बुधवार कृष्णा ने जन्म लिया। भादों में नाम बुधवार कृष्णा ने जन्म लिया। केड़ा मीना केड़ा बार कृष्णा ने जन्म लिया। कृष्णा ने जन्म लिया। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, परम शोभायमान वो बेला चली आई है। 5 मिनट का समय शीर्ष है हमारे पास। सर्व संपन्न, सब गुण संपन्न वो घड़ी, नदियों का नीर निर्मल होने लगा है, वन वनस्पति महकने लगे, शीतल मंद सुगंधित बयार चहुओर बहने लगी है। फुलवाड़ी, मध्य रात्रि का समय है, लेकिन फुलवाड़ियों में पुष्प खिलने लगे हैं, भंवरे गुंजन करने लगे हैं, वन में मयूर नृत्य करने लगे हैं। और ऐसा लिखा है, ऋषियों के आश्रमों में उनके हवन कुंडों में अग्नि स्वयं प्रज्वलित होने लगी है। दुनिया वालों, ऐसा लगता है कि मानो पूरी प्रकृति आज परम पिता के इस अवतरण की खुशी में सज धज के तैयार। स्वर्ग के देवता विमानों में, आकाश मंडल में सुसज्जित, आरती के थाल हाथों में लिए हुए अप्सराएं मंगल गान करती हुई
दिशे प्रसेदुर्गगनं निर्मलपुरुगणं उदयं महिमङ्गलभूयिष्ठा पूर्वग्राम ब्रजाकरा। अच्छा, ये जो पृथ्वी की इतनी शोभा हो रही है ना, तो किसी विद्वानों के विवेचना है, विद्वानों के शोध, पूरी धरती माता बड़ी खुशी मना रही है कि सदा सदा बैठे रहते हैं लक्ष्मी के संग वैकुंठ में निस्सौतन के पास। तो आज अवतरित होकर के भूमंडल पे आ रहे हैं, तो जैसे प्रदेश गए प्रियतम के स्वागत सत्कार में कोई विरहिणी नारी सज धज के तैयार, ऐसी ये धरती माता। वेदों शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु की दो पत्नियों का वर्णन आता है जी, एक श्री देवी और दूसरी भूदेवी। श्री कहें लक्ष्मी को और भू कहें धरती माता। बोले धरती मैया जय। अखा सर्वगुणोपेता काला परम शोभन। भगवान के प्रागट्य की अवतरित होने की बेला उपस्थित हुई है। मथुरा की प्रजा गहन निद्रा में, सर्वत्र घोर अंधकार, आकाश पे काले काले मेघ छाए हैं जी, और बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और ये पापी जुर्मी कंस, ये भी जब प्रभु आए थे ना, ये भी गहरी नींद में खराटे भर रहा था। ठीक मध्य रात्रि के उस दुर्भेद्य अंधकार को चीरते हुए यहां पूर्व दिशा में चंद्र उदय हुआ। कभी जन्माष्टमी की शुभ अवसर पर विद्वान कहते हैं ठीक मध्यरात्रि में पूर्व दिशा में चांद निकलता है, वहां चंद्र उदय हुआ। और यहां मैया देवकी की गोद में त्रिलोकी के मालिक श्री हरि नारायण नन्हे से बालक के रूप में उआ उआ करते हुए रुदन करना प्रारंभ करते हैं। आज मथुरा देश अवतार हो गया श्याम का। आज मथुरा देश अवतार हो गया श्याम का। छोटा गया।
चलो आगे आगे श्री ब्रह्मा जी चलो आगे आगे श्री ब्रह्मा जी चलो ये ब्रह्मांड सारा श्री ब्रह्मांड सारा
कृपाय ओम जय जगदीश हरे श्री बाल कन्हैया की जय। श्रीमद् भागवत जी महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। महामुनि सुखदेव जी महाराज की जय।
हिंदू वैदिक धर्म की ओम नमः पार्वती पतये